हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर क्लास 4 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें क्या है कि आपको जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 35 आने वाले हैं इस साल, और टाइम आपको an hour का मिलेगा। देयर विल बी 4 sections as you know. In third there is also 4 section, and in fourth class there are also 4 section. First section is logical reasoning, then we have mathematical reasoning, everyday mathematics, and achiever section. First 3 section they have 10 question, and each correct answer will give you 1 mark. And achiever section has 5 question, and each question of correct answer that will give you 2 marks. So then we have, in this video I will discuss logical reasoning portion, first part. So here you are provided first question is how many triangles are there in the figure. अब ये फिगर आपको दी गई है and you have to find out कि इसमें कितने triangles हैं। तो ये हमारा जो सैम्पल है जो इस बार SOF ने इशू किया है सैम्पल क्वेश्चंस के साथ, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको गाइडेंस मिल सके कि आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है क्लास 4 के लिए IMO में आने वाले हैं, राइट। तो दिस इज़ योर पिक्चर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, 5 and 6, ठीक है। देन यू हैव ट्राइंगल नंबर 7, ट्राइंगल नंबर 8, ट्राइंगल नंबर 9 एंड ट्राइंगल नंबर 10। सो हम 1 by 1 एक बार दोबारा से नंबरिंग के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये 7 हो गया बड़े वाला, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। ये हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, ठीक है। सो देयर आर 10 ट्राइंगल्स। तो लेट अस सी हमारी ऑप्शन में 10 ट्राइंगल हैं या नहीं। तो अगर हम देखें हमें ऑप्शंस जो दिए हैं 11, 12, 10, 14, तो येस इट्स 10 इज़ द राइट आंसर। Then we have there is a certain relationship between the figure 1 and 2 and establish the similar relation between figure 3 and figure 4 by suitable selecting the picture from the option। अब ये देखिए आपको ये पिक्चर 1 दी हुई है, ठीक है, ये पिक्चर 1 है और ये पिक्चर 2 है, इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है इनके बीच में कि ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपकी पिक्चर नंबर 1 है, और अगर ये आप देखो तो ये आपकी पिक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है कि जब ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है वो इस साइड पे चला जाता है, ये वाला ट्राइंगल जो सर्कल है, सॉरी ये वाला जो रेक्टेंगल है ये इस साइड पे आ जाता है। मीन्स कि ये जो पिक्चर है ये वाली, मीन्स ये जो पिक्चर है ये वाली पिक्चर एग्जैक्टली इन्वर्ट हो चुकी है। ये पिक्चर इन्वर्ट होके फ्लिप होके इस साइड चली गई है। तो ये जो सर्कल था इस पिक्चर में वो इधर आ गया। ये जो स्टार था, ये स्टार जो है वो ऊपर पहुंच चुका है, और ये वाला जो रेक्टेंगल है, एक बार हम दोबारा से इसको देखते हैं कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है वो इस साइड आ गया है, ये सर्कल जो है वो इस साइड आ गया है, ये जो स्टार है ये ऊपर पहुंच गया, और ये जो एरो था वो नीचे आ गया। तो कहने का क्या मतलब है कि आपने इसको 45 डिग्री एंगल से, मतलब कि ऐसे इस तरह से इसको शिफ्ट कर दिया पिक्चर को। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है कि हमें ये पिक्चर दी हुई है, ये वाली थर्ड पिक्चर, तो यहाँ पे फोर्थ पिक्चर कौन सी आएगी इन चारों ऑप्शन में से, ये। अब ये वाला जो है एग्जैक्टली जैसे इसके साथ किया हमने वैसे हम इसके साथ डील करेंगे। पहले तो ये सर्कल जो है, ये जो स्क्वायर है ये इधर गया, तो हमारा भी ये जो ट्राइंगल है वो इधर आ जाएगा। ये जो ट्राइंगल है वो हमारा इस साइड पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे ये हमारा जो है, ये जो हमारा ट्राइंगल है वो इस साइड पे आ जाएगा। देन ये जो एरो है वो इधर आ जाएगा, स्टार नीचे चला जाएगा और फिर ये सर्कल इधर आ जाएगा और एस ऊपर चला जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं ये ऐसा एग्जैक्टली किस ऑप्शन में है। ठीक है, किस ऑप्शन में है ये, तो ये एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन नंबर डी ऐसा बन रहा है कि यहाँ पर ट्राइंगल आ गया, एरो आ गया, स्टार आ गया, डॉट आ गया और ऐसा आ गया। तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो आने वाला है। देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 followed by 4 ऑप्शन containing combinations of these letter. Find the combination of numbers so that the letter are arranged according to a meaningful English word. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो नंबर्स जो हैं दिए गए हैं लेटर्स को NOLEDG, हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो मीनिंगफुल वर्ड हमारा बनेगा GOLDEN, गोल्डन। और गोल्डन के लिए क्या बन रहे हैं 6 2 3 5 4 1। तो ये कहाँ पे है, कौन सी ऑप्शन में है ये 6 2 3 5 4 1, 6 2 3 5 4 1, ये तो हमारा पहली ऑप्शन में ही आ गया। तो ये हमारा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है। आई होप आपको ये जो सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का क्लियर हुआ होगा। नाउ हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन की। नेक्स्ट कम द सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग। ये देखिए, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 5 इन द नंबर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर में 4 और 5 जो है, 4 और 5 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम देखें तो 4 हमारा जो है वो यहाँ पर है, तो 4 जो है 1 2 3 4 5 zeros विल बी देयर, ये हो गई। अब 500 प्लेस पे है तो ये 100 आ गया, इनको 500 प्लेस वैल्यू बन गई इसकी 500। तो 0 में से 0 0 5 0 0, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 300 500, ये इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है 300 500। तो लेट अस सर्च वेयर इज द ऑप्शन। तो दिस इज द ऑप्शन 39। एक बार हम इसको अगर हम फिर से देखें कि कैसे प्लेस वैल्यू आएगी, कौन से प्लेस पे है ये 4, और हमें डिफरेंस देखना है 4 और 5 का। ठीक है, तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 0 आएंगी। तो ये आपकी आ गई 1 2 3 4 5 और 500, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 10 में से 5 गए 5 9 9 3। तो अब ये चेक कर लेते हैं 399500 हमारा कौन सा ऑप्शन है। ये हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर आएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। द गिवन फिगर इज़ मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक पिक्चर दी हुई है, तो उसमें पिक्चर में ये बताया गया है कि हमें 3 रेक्टेंगल्स हैं दिए हुए हैं, हमें CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये जो टोटल लेंथ हमें दी हुई है, ये जो टोटल लेंथ है ये 17 है, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, ठीक। तो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। तो हमें करना क्या है कि हमें CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। CD की क्या वैल्यू आएगी। नाउ यू नो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर बेटा अगर हम बात करें कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा,
दैट मीन्स ये लेंथ ही भी 5 होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अगर ये टोटल 17 है तो ये 5 + 4 और ये x मान लेते हैं, तो हमारा बना 5 + x + 4 = 17। मतलब 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + x = 17। तो x = 17 - 9, 17 में से 9 गए, आंसर आ गया 8। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर जो आने वाला है वो आएगा 8। लेट अस चेक कि ऑप्शन में 8 है, 13, 14। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 17 - 9, 17 = 9 + x। 17 में से 9 गए, इट इज़ इक्वल टू x। तो हम चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 to 150। इन नंबर्स को हम डिवाइड कर लेंगे 15 को 20 के साथ। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 to 150। तो वो होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120, 130, 140, 150। तो इट इज़ 14। आंसर इज, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा 2 सेक्शन इसमें कवर हुए, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क in the comment section. If you like the content, please subscribe my channel. Thank you so much.